आजकल लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताते हुए राहुल गांधी से जवाब भी मांगा है। वहीं गोगोई ने कहा कि मेरी पत्नी अगर आईएसआई एजेंट है तो मुझे भी रो का एजेंट कहा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। दरअसल सवाल यह है कि कौन है एलिजाबेथ कोलबर्न, पाकिस्तान से कनेक्शन में कितनी सच्चाई है और बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है और क्या क्या आरोप लगाए हैं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर। दरअसल 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ लोकल मीडिया पोर्टल से खबर चली कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। और इसके दो मुख्य दावे किए गए। पहला यह कि एलिजाबेथ ने 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते समय एक एनजीओ के लिए काम किया था जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। दूसरा यह कि एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तोकीर शेख न केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे बल्कि उनका संबंध उन एनजीओ से भी रहा है जिनकी भारत विरोधी गतिविधियों पर जांच की गई थी। फिर इसके बाद 12 फरवरी को इस विवाद में एंट्री हुई असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता। हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना एक बहुत लंबा समय है। हिमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके और फिर 13 फरवरी को उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार तरीके से कई आरोप लगाए। हिमंत ने एक्स पर लिखा कि 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। खास बात तो यह है कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य तक भी नहीं थे। अब गोगोई ऐसे वक्त में पाकिस्तान गए जब पाकिस्तान उच्च आयोग के कामकाजों पर आपत्तियां जताई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव 50 से 60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने के लिए भी ले गए थे। फिर इसके बाद उनके स्टार्टअप ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख प्रकाशित किया था। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया और उनके संसद में पूछे गए सवालों पर अगर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि वे धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में कुछ अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। अब ये सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़ा करता है। शादी से पहले वह एक अमेरिकी सीनेटर के लिए काम कर चुकी थी जिनका पाकिस्तान के करीब संबंध रहा था और बाद में उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया जहां वे एक ऐसी संस्था से जुड़ी रही जिसे आमतौर पर पाकिस्तान की आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। और फिर बोले कि इन सभी घटनाओं की टाइमिंग सांसद के राजनीतिक झुकाव और उनके काम को लेकर और भी ज्यादा संदेह पैदा करती है। फिर हिमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने 12 फरवरी को टाइगर जिंदा है फिल्म का रेफरेंस देते हुए कहा था कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है तो मैं रो का एजेंट हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही इतने गंभीर आरोप हैं, असम के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए मुझ पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और फिर अगले ही दिन गौरव ने पीटीआई से बातचीत के दौरान यह कहा कि आज बीजेपी के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ झूठ फैलाने पर निर्भर है। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है, वे सच और झूठ में फर्क समझ सकते हैं। उन्हें अफवाहें फैलाने दीजिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन है गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और वो क्या काम करती थी। देखिए, एलिजाबेथ कोलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है। अब गौरव गोगोई की एलिजाबेथ से मुलाकात साल 2010 में हुई थी। उस समय दोनों यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। फिर एलिजाबेथ ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क CDKN के साथ काम किया। इस दौरान वे ज्यादातर समय पाकिस्तान में रही। एलिजाबेथ मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल,
जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम देखा करती थी और वेबसाइट पर उनके कई आर्टिकल अब भी मौजूद है। CDKN की वेबसाइट में उनकी ऑथर प्रोफाइल पर 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एलिजाबेथ को क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2009 में यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज पैकेज को लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट में काम भी किया था और इसके अलावा EU के ही डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्चर के तौर पर भी वो काम कर चुकी हैं। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीका के NGO के साथ भी एलिजाबेथ पहले काम कर चुकी हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ इस समय ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हैं और जलवायु परिवर्तन पर काम कर रही हैं। वहीं गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव के हल्फनामे में अपनी पत्नी को ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वरिष्ठ सलाहकार बताया है। तो फिर एलिजाबेथ के जिस CDKN कंपनी में काम किया है उसका पाकिस्तान और ISI के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, भाजपा और आसाम के CM का दावा है कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने जिस कंपनी CDKN में काम किया उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और ISI से कनेक्शन है। CDKN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में काम करती है। कंपनी का मैनेजमेंट साउथ साउथ नॉर्थ नाम की संस्था है और इसमें फंडाकियानो फुटूरो लेटिनो अमेरिकानो और ICLEI साउथ एशिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सहयोग करती आई है। ये कंपनी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित और गरीब कम्युनिटी के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करती है। इनका मुख्य काम क्लाइमेट चेंज के विषयों पर रिसर्च, एडवाइजरी सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट करना है। कंपनी का फोकस भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान समेत ग्लोबल साउथ के देशों पर रहता है। वैसे तो CDKN का पाकिस्तान की राजनीति और सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। कंपनी की 13 लोगों की टीम अभी भी पाकिस्तान में काम कर रही है। कंपनी पाकिस्तान में पर्यावरण से जुड़े कुल 13 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है और 63 से ज्यादा स्टोरी पब्लिश कर चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर CM हिमंत बिस्वा शर्मा और BJP गौरव गोगोई पर इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि गौरव गोगोई इस समय आसाम में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, 2026 विधानसभा चुनाव में गोगोई एक तरह से कांग्रेस के CM के चेहरे होंगे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP की तमाम कोशिशों के बाद भी गोगोई जोराहट सीट पर जीत गए थे। उनके साथ उनके पिता की सिंपैथी भी थी। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव उनके फेस पर ही लड़ने की सोच रही होगी, यानी कि असम चुनाव में गौरव गोगोई और हेमंत बिस्वा शर्मा का मुकाबला डायरेक्ट होगा। इसी वजह से BJP उन पर हमलावर है। एक तरीके से ये गोगोई के ब्रांड को कमजोर करने की स्ट्रेटजी है। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा, जिसमें लगातार गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं या कहिए कि चर्चा में रहते हैं, और कौन है एलिजाबेथ काल्मेन, ये सब चीजें थी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक चर्चित मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।